नमस्कार, मैं केएन गुप्ता ENILive.com में आपका स्वागत करता हूं। वो पाप धोती है तो हम क्यों जहर फैलाते हैं? वो जीवन देती है तो हम क्यों नहीं उसे बचाते? गंगा का नाम आते ही मन में आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ पड़ता है, लेकिन जब हम गंगा के प्रदूषण को देखते हैं तो मन विचलित हो उठता है, क्योंकि गंगा सिर्फ नदी का नाम नहीं बल्कि लोगों की जीवनदायिनी है और इस अविरल नदी को हमने अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषित कर दिया है। ये है बरेली के पूर्वी सिरे पर बहने वाली रामगंगा नदी, जो कभी विकराल रूप में बहा करती थी और इसका जल कभी साफ हुआ करता था। लेकिन दुखद ये है कि ये नदी आज प्रदूषण के चलते अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इस नदी में फैक्ट्रियों का दूषित पानी आता है, जिसके चलते नदी का पानी काला पड़ गया है और इस प्रदूषण का असर यहाँ की मछलियों पर भी पड़ा है, जिसके चलते वे गाल के गाल में समा रही है, जिससे मछुआरों के रोजगार पर भी संकट पैदा हो गया है। काला पानी जो आता है, ये मीलों का जो पानी आ रहा है, इस पर बहुत असर पड़ता है। जितने गरीब आदमी मारने वाले हैं सब भूखे मर रहे हैं साहब। ये मछली उठा जाती है साहब, इससे सब मर जाती है। कौन खाएगा उसे? आदमी के लिए तो इस बार खाना जहर है ना। जब मछली मर रही है तो आदमी नहीं मर जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामगंगा को बचाने के लिए कोई सामाजिक पहल नहीं की गई, लेकिन सरकारी इमदाद के बिना ये नाकाफी साबित हुई। समय समय पर समाज सेवियों ने नदी को बचाने की पहल की गई और प्रशासन के सामने भी इस मुद्दे को रखा गया, लेकिन सरकारी मशीनरी की लापरवाही से ये संभव न हो सका। मेरा कहना यह है कि सरकार को तत्काल प्रभाव से फैक्ट्री और सीवर का पानी को उसमें गिरने से रोकना चाहिए और साथ ही साथ जो उसके आसपास के क्षेत्र का पानी आ रहा है, जो कि सीवर नालों के साथ साथ फैक्ट्रियों का कचरा निकल रहा है, सीधे डायरेक्ट गंगा में मिलाया जा रहा है, तो उसको रोकना चाहिए। तभी हम इस समस्या को निजात पा पाएंगे। गंगा के महत्व के बारे में हमारे पुराणों में लिखा है, लेकिन उससे ज्यादा निर्मल कुछ नहीं, क्योंकि ये नदियां ही तो हैं जो हमें जल प्रदान कर जीवन देती हैं। संत समाज की बात करें तो वे भी इसको आस्था का केंद्र मानते हैं और इनके प्रदूषित होने को लेकर काफी दुख प्रकट करते हैं। आज गंगा के प्रदूषण ने हमको इतना त्रस्त कर दिया है कि हम 99% लोग बीमार हो गए हैं, क्योंकि गंगा का जल समस्त जलों को रिप्रेजेंट करता है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां सरकारें गंभीर हैं, वहीं कोर्ट भी अपना सख्त रुख अपनाए हुए है। फिर भी नदियां आज उदासीनता के चलते प्रदूषित हैं। इनमें फैक्ट्रियों का गंदा पानी जा रहा है, जिसके चलते नदियों का पानी काला पड़ गया है। अब ऐसे में प्रशासन सिर्फ कार्रवाई की बात को कहता है। अगर कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट और पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट या इस तरह की कोई चीजें सीधा बिना एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के नदी में प्रवाहित करता है तो उसके विरुद्ध पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए हमने टीम भी गठित की है और हम लोग ने ये निर्णय लिया है कि रात में भी औचक रूप से कुछ फैक्ट्रियों का निरीक्षण और मुआयना होगा। नदियों में बढ़ता प्रदूषण सिर्फ मछलियों के जीवन को संकट में नहीं डाल रहा, बल्कि इससे मनुष्य का जीवन भी संकट में है। अगर कोई कारगर प्रयास जल्द न किए गए तो वे दिन दूर नहीं होंगे जब नदियों को हम सिर्फ कागजों में ही देख पाएंगे। ENILive की विशेष प्रस्तुति।